तो मैंने सेशन की रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। देखो, आज के सेशन का पर्पस ये है कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। आज आप लोगों का पीआरसी का रिजल्ट आया है, ठीक है। ये सेशन किन बच्चों के लिए है? ये सेशन उन बच्चों के लिए है जिनका आज पीआरसी का रिजल्ट आया है, ठीक है। ये सेशन किन के लिए? जिनका आज पीआरसी का रिजल्ट आया है, जिनका आज पीआरसी का रिजल्ट आया है, सही है। ये सेशन नए बच्चों के लिए नहीं है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जो अपना सीए स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए ये सेशन नहीं है। उसके लिए सेपरेट सेशन एवरी सैटरडे कंडक्ट होता है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा सेशन मैंने लास्ट वीक करवाया था और उसके लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। ये सेशन स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिनका आज पीआरसी का रिजल्ट आया है। सिर्फ उन बच्चों के लिए रिजल्ट ये सेशन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मिक्स बच्चे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पीआरसी पूरा क्लियर हो गया, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पीआरसी फेल हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके कुछ पेपर्स क्लियर हुए हैं और कुछ पेपर्स फेल हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप का नंबर मेंशन करता हूँ और आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोगों में से आप लोगों का जो भी रिजल्ट आया है, आप लोगों का जो भी रिजल्ट आया है, एक्स वाई जेड जो भी आप लोगों का रिजल्ट आया है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर उस रिजल्ट को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। जब तक आप उस रिजल्ट को शेयर नहीं करेंगे ना तो मैं आप लोगों को गाइड नहीं कर सकूंगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप फेल में हैं तो आप सीए कर रहे हैं, फेल होना बहुत नॉर्मल है। इसमें शर्माने और घबराने वाली कोई बात नहीं है कि दूसरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। आप सीए में फेल होते हैं, फिर आप वापस से पेपर देते हैं, उसको क्लियर करते हैं। ये एक बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है। तो जो भी आप लोगों का रिजल्ट है, मैंने 5 पेपर दिए, पांचों रुक गए, 4 दिए, चारों रुक गए, चारों निकल गए, पांचों निकल गए, जो भी आपका जो भी एक्स वाई जेड आपका रिजल्ट है, आप मुझसे शेयर करें ताकि मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं। पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मैं दोबारा से ये बता दूं कि ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिन्होंने अभी अभी पीआरसी शुरू किया है। अगर आपने अभी अभी पीआरसी शुरू किया है, अभी अभी आप पीआरसी में आए हो, तो आप लोगों के लिए मैंने सेशन लास्ट सैटरडे रखा था। आप मुझे व्हाट्सएप कर दोगे, मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा और आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर लेना, ठीक है। अच्छा, जरा चैट बॉक्स में लिखकर बताएं आप लोगों का क्या रिजल्ट आया है। क्या रिजल्ट आया है आप लोगों का? देखिए, यहाँ पर 3 तरह के, या अगर चैट बॉक्स में नहीं लिख सकते तो मैसेज कर कर बता दें। देखिए, यहाँ पे 3 तरह के लोग होंगे। नंबर 1, जिनका आज पीआरसी पूरा का पूरा पास हो गया, 100% सारे पेपर्स जिनके क्लियर हो गए। जिनका पीआरसी पूरा का पूरा पास हो गया, 100% सारे पेपर्स क्लियर हो गए, उन्होंने पीआरसी के सारे पेपर्स दे दिए और सारे पेपर्स में वो पास हो गए। उनके लिए तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा सा मशवरा है, और वो ये है कि उनके पास जून है, उनके पास जुलाई है और उनके पास अगस्त है, ठीक है। 3 महीने हैं। अभी आप लोग 4 सब्जेक्ट्स पिक करें, 4 सब्जेक्ट्स पिक करें। कैफ के 15-20 दिन में आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप चारों सब्जेक्ट्स कर सकते हो या नहीं। अगर आप फिजिकल क्लासेस नहीं ले रहे, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, अगर आप फिजिकल क्लासेस नहीं ले रहे हो और आप एक जीनियस स्टूडेंट हो, तो आप 4 सब्जेक्ट्स कर सकते हो। इम्पॉसिबल नहीं है। देखो, इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्मार्ट क्लासेस के जरिए पढ़ते हो तो लॉ का सिलेबस बहुत छोटा है। उसके अलावा आपके पास FAR1 और कॉस्टिंग, इसमें टाइम लगेगा, और टैक्स एक मॉडरेट सिलेबस है। अच्छा, अगर चारों सब्जेक्ट्स आप देते हो तो इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि जो न्यू स्कीम आने वाली है आईकेप की, उसमें आपका डेटा का जो पेपर है ना, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आईकेप कि किसी ने नई स्कीम आने से पहले अगर दूंगा। बात समझ में आ रही है सबको? तो जिनके 4 पेपर्स है ना, उनके लिए तो ये सिंपल सी मैंने गाइडेंस बता दी, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पीआरसी जो है ना वो फेल हुआ है, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर रुक गए, ठीक है। अब देखो, आपके लिए क्या हो सकता है, आपके लिए ये हो सकता है कि आप जुलाई में
आप जुलाई में पीआरसी के 1 या 2 जो भी आपके रिमेनिंग पेपर्स हैं, लेट से आपके 2 पेपर्स रिमेनिंग है, वो 2 पेपर्स दो, और सितंबर में आप कैफ के पेपर्स दे दो 1 से 2। अच्छा, वैसे मैंने अपने पिछले सेशंस में ये चीज डिस्कस करी है कि आम तौर पर जुलाई के पीआरसी के पेपर्स का रिजल्ट क्योंकि अगस्त में आता है, तो आप सितंबर में पेपर्स दे नहीं सकते हो, है ना। जुलाई में नहीं होगा क्या मतलब? हाँ, सुनो मेरी बात। अब इसके लिए जो है ना, आईकेप को अभी अप्रोच करने लगे हैं। मेरे पास तकरीबन तकरीबन मैंने एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में जो है ना 70 कितने बच्चे हैं मैं देखता हूँ एग्जैक्टली, आप लोगों को बताता हूँ। एप्लीकेशन फॉर कैफ अटेम्प्ट के नाम से एक ग्रुप बनाया है, 67 बच्चे हैं उसमें। 67 बच्चे ऐसे हैं, और उस ग्रुप में आप भी ऐड हो सकते हो, जिनका क्या प्रॉब्लम है, जिनका ये प्रॉब्लम है कि उनका पीआरसी का कोई पेपर 1 आधे या 2 मार्क्स से रुक गया, और उसकी वजह से वो सितंबर में पेपर नहीं दे पा रहे। अब जब वो सितंबर में पेपर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आईकेप की जो डेडलाइन होती है पेपर के फीस देने की वो गुजर रही है, तो मैं इस तरह के बच्चे जमा कर रहा हूँ उस ग्रुप पर। फिर हम आईकेप को एक ऑफिशियल ईमेल लिखेंगे। आईकेप बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जब जब जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी होती है वो कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकालता है। और अगर एक वॉल्यूम में बच्चे हों, जिस तरह से 67 बच्चे ग्रुप पर है, मुझे लगता है कि अगर 100 के आसपास बच्चे होंगे, यानी कि 30 बच्चे और होंगे उस ग्रुप पर, और वो 30 बच्चे इस तरह की ही एक ईमेल आईकेप को करेंगे, और फिर मैं भी मेरे जो क्या कहते हैं, जिनसे मेरी बातचीत है कुछ लोगों से आईकेप में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। तो हो सकता है कि आपको एक स्पेशल कंसिडरेशन दी जाए, और आईकेप आपको अलाउ कर दे कि ठीक है, एक बच्चे ने जुलाई में पेपर दिया है, बट उसका पेपर जो है उसको अंडरटेकिंग लेकर और एक फीस की डेडलाइन इंक्रीज कर हम कैफ की अटेम्प्ट अलाउ कर देते हैं। अब देखो, मैं इसके लिए प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सर, इसका सबूत क्या है कि आईकेप इस तरह की आपकी बात मानेगा? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आपको पता है, अभी मे की अटेम्प्ट में पेपर हुआ था ना, तो कुछ बच्चों के पीआरसी फॉर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के पेपर में जो फाइनल अकाउंट्स वाला सवाल था वो था ही नहीं। क्या आप लोगों में से किसी को यह बात पता है? मेरे पास 15 20 25 बच्चे ऐसे आए जिन्होंने ये कहा कि सर, हमने पीआरसी फॉर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर दिया, उसमें 40 एमसीक्यूज थे, लेकिन जो फाइनल अकाउंट वाला सवाल था वो पेपर में था ही नहीं, गायब था। हमने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म कर दिया है। वो बच्चे मेरे पास आए, मैंने बोला चलो हम एक कोशिश करते हैं। आपकी आपको 100% कंफर्म है कि वो पेपर में सवाल नहीं था? उन्होंने बोला जी सर, हम 100% कंफर्म है कि पेपर में उसका सवाल नहीं आया था। मैंने बोला ठीक है, 3-4 बच्चे पहले आए, मैंने बोला चलो आप ग्रुप बनाते हैं। फिर ग्रुप बनाया, मैंने आईकेप के ऑफिशियल से बात की, उन्होंने बोला एग्जामिनेशन वाली ईमेल पर आप ईमेल करें। बच्चों ने उस पर ईमेल करी, बच्चों ने मुझे भी ईमेल करी। फिर हमने आईकेप से बात करी, और फाइनली क्या हुआ, आईकेप ने उनका जो आप लोगों के पेपर खत्म हुए थे उसके बाद संडे वाले दिन बुलाकर फाइनल अकाउंट्स का एक 20 मार्क्स का पेपर अलग से लिया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम हो, शायद कुछ लोगों को मालूम ना हो। तो मैंने क्या किया, मैंने उनके लिए एक ग्रुप बना दिया। मैंने कहा यार, मैं एज अ टीचर आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा, अपनी पूरी एफर्ट करता हूं, फिर बाद में देख लेते हैं, अल्लाह की मर्जी है, देखेंगे, लेकिन क्या आप लोग कंफर्म हो इस बात के लिए कि भाई ऐसा हुआ था? उन्होंने बोला हाँ। तो हमने ये ट्राई किया, और आईके फ्लेक्सिबल था, आईके ने ये चीज मान ली। तो इसी तरह से देखो क्या होगा कि जब आपका एक वॉल्यूम होगा ना, यानी कि एक बच्चा जाकर बोलेगा कि भाई मुझे जुलाई में मेरा एक पेपर रह गया है, वो मैं दे रहा हूं, और सितंबर में मुझे कैफ देना है, प्लीज देने दें, आईके थोड़ी मानेगा बात। आईके बोलेगा कि यार एटलीस्ट सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हो। अब इस टाइम में मैं देख रहा था कि जिस तरह से बहुत सारे बच्चे जो है, वो मैंने अभी ऑफिशियल गैजेट ठीक से तो गो थ्रू नहीं किया, थोड़ा सा मसरूफ था आज के दिन में, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया, 2-3-4 हजार बच्चों ने पेपर दिया होगा। उसमें से हो सकता है कि 100-200-300 बच्चों की होगा कि वो सितंबर में कैफ देना चाह रहे थे, उन्होंने प्लानिंग भी करी थी, उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन उनका पीआरसी का कोई एक पेपर 1 मार्क्स से रुक गया, जिसकी वजह से वो नहीं दे पा रहे। तो कोई मसला नहीं है, हम अपनी पूरी जान लगाएंगे, और फिर बाकी रिजल्ट अल्लाह पर छोड़ देंगे। हम आईकेप को ईमेल करेंगे, आप लोग मुझे ईमेल करोगे, मेरे जो लिंक्स है मैं उसके थ्रू जो है वो ये चीज डिस्कस करूंगा, और इंशाल्लाह ताला इसके सोल्यूशन पर आएंगे। ठीक है जी। तो उस स्पेसिफिक ग्रुप में आप में से कितने लोग ऐसे हो, कितने लोग ऐसे हो कि जो सिर्फ सितंबर में पीआर कैफ नहीं दे पा रहे हो, और उसका रीजन ये है कि उनका कोई पीआरसी का एक आधा पेपर रुका हुआ है जो उन्होंने जुलाई में देना है? क्या ऐसे बच्चे यहाँ पर हैं? क्या ऐसे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जिनका कोई एक पेपर
रुक गया है और वो जुलाई में वो पेपर देंगे और वो अभी तक अफसोस मना रहे हैं, सोग मना रहे हैं और जो है ना वो ये कह रहे हैं कि काश वो पेपर निकल जाता तो मेरी सितंबर अटेम्प्ट बन जाती। ठीक है, तो ऐसे बच्चे हैं ना, तो आप सब उस ग्रुप पर मेक श्योर के ऐड हो जाओ। मैंने अपना नंबर भी मेंशन किया और फिर मैं जो है वो हम लोग आईकेप से बात करते हैं, ईमेल लिखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। हम अपनी पूरी तो ट्राई कर सकते हैं ना। तो ये दो तरह के बच्चों को मैंने डिस्कस कर लिया। नंबर 1 जिनका पीआरसी 100% पास है, जीरो टाइम वेस्ट करो, चारों पेपर्स कैफ के पिक करो, 3 महीने हैं, 1 महीना फुल जान मारकर पढ़ो, पता चल जाएगा कि आप 4 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, 2 दे सकते हो या 1 दे सकते हो। मुझसे कंसल्टेशन में रहो। मैं डेली बेसिस पर 6 से 8 घंटे व्हाट्सएप पर, लिटरली 6 से 8 घंटे व्हाट्सएप पर बच्चों के जवाब दे रहा होता हूं, कम से कम। ठीक है, मैं एज्यूम करता हूं, मैं सपोज कर रहा हूं कि शायद मैं सबसे ज्यादा टाइम देने वाला व्हाट्सएप पर बच्चों को टीचर हूं। आई डोंट नो, मैं तो पर्सनली मैसेज भी कर रहा होता हूं अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को। एनीवेज, और फिर अगर 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 इन केस आपको यूं लगे कि नहीं भाई 4 पेपर मेरे बस की बात नहीं है, मैं 2 या 3 या 1 पेपर दे सकता हूं, दे सकती हूं, कोई मसला नहीं है। आप बाकी पेपर्स अपने फ्रीज करवा देना। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस पर हमने जो है वो कैफ की फीस भी आपने देखा था कि 25,000 रुपए चारों पेपर्स की कर दी है, और साथ में अगर किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट फ्रीज करवाना हो तो वो ऑप्शन भी दे दिया है। तो मतलब आपके वो वाले हेडेक ही नहीं है ना कि मेरे पैसे जाया होंगे। आपके पैसे तो तब जाया होंगे ना कि जब हम बोले नहीं भाई अब अगली बार पेपर लेना है तो आपने फीस भरनी है। तो आप मेक श्योर के एडमिन की जो पॉलिसीज है उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं आप सितंबर में पेपर देने जा रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं और आप एडमिन को बोल रहे हैं यार मेरा पेपर तो फ्रीज कर दो, मैं अगली अटेम्प्ट में दूंगा। तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन एक रीजनेबल आपको 4-5 दिन, 7 दिन, एक हफ्ते का टाइम दिया जाएगा, 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप ये सोच लेंगे भाई आपने कौन से पेपर्स फ्रीज करवाने हैं। तो जिनका पीआरसी नंबर 1 क्लियर हो गया है, 4 पेपर्स उठाओ, कुछ आगे पीछे नहीं सोचो, 15 दिन बाद मुझसे डिस्कस करना 1 to 1। मैं आपको बता दूंगा कि बेहतर क्या है आपके लिए। जिनका कोई भी एक पेपर रुका है, मेक श्योर के वो वाले ग्रुप पर ऐड, जिसमें हम एप्लीकेशन लिखने वाले हैं आईकेप को, क्या आईकेप अलाउ करे, अगर कर देता है लिए। अब आप लोग मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं और दूसरे बच्चे उन क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को सुनकर फायदा उठा सकते हैं। उनको मजीद समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना चाहिए। तो किसी का कोई भी किसी किस्म का पीआरसी और कैफ के हवाले से सवाल है तो वो यहाँ पर जल्दी जल्दी से अपना सर्च का आपको जवाब देता हूँ। ठीक है सर, मेरा आईटीए अच्छा थर्ड टाइम व्हाट शुड आई डू नाउ, शुड आई क्विट सी। आपने क्या 2016 से 2020 तक के कैफ 1 के आईटी के पास पेपर सॉल्व करे थे या नहीं? आप मुझसे एक बार बात कर लो व्हाट्सएप पर, मैं आपको गाइड कर दूंगा। Sehra Basi, kindly tell us about the students who just gave second year। अच्छा, देखो मैंने ये कहा कि आज का अभी का जो सेशन है वो पोस्ट रिजल्ट पीआरसी सेशन है। इसका मतलब जिन्होंने आज अभी अभी आज के दिन पीआरसी का पेपर जिनका, ये उनके लिए सेशन उनको अपनी को मैंने कंडक्ट करी थी उसकी रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। आपके लिए ये सेशन नहीं है। जो बच्चे अभी अभी सीए में एंटर हो रहे हैं, जो अभी सीए स्टार्ट कर रहे हैं, और मुझे लिख के भेज दें कि आई एम अ न्यू स्टूडेंट, प्लीज शेयर सीए डिटेल्स। मैं आपको एक ओरिएंटेशन रिकॉर्डेड देता हूँ, वो देख लीजिएगा। सर सीएमए के साथ कौन सा सब्जेक्ट लेकर चलूँ एज अगस्त को सी साइड पर? अच्छा अरीबा देखो, आपका कौन कौन से पीआरसी के पेपर्स रुके हुए हैं? वैसे आपको FAR1 सीएमए के साथ देना चाहिए। अच्छा सीएमए है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ग्रुप बी में होगा, और ग्रुप बी का पेपर कंपैरेटिवली मुश्किल होगा। और पहले भी कॉस्टिंग का पेपर ग्रुप बी में होता था, कैफ 8 होता था, जब कैफ में 9 पेपर्स होते थे और वो स्टूडेंट्स को बेहद परेशान कर देता था। सर कैफ मार्क्स अगर दोनों अगर दूं तो कितने सब्जेक्ट्स? देखो फरीद, बहुत ज्यादा चीजें कि कभी भी अपनी नई एजुकेशन स्कीम अनाउंस कर देगा, फिर हमें पता चलेगा इस स्कीम के साथ होगी, पुरानी स्कीम के साथ होगा, कौन सा
बेच दिया है। समझ रहे हो? तो ये कोई लॉजिक, कोई सेंस बनाती वाली है। अभी आपको समय के लिए बाद में रिग्रेट नहीं करना कि मुझे किसी किसी अच्छी फर्म ने नहीं बुलाया, मेरा किसी अच्छी जगह मुझे कॉल नहीं आ रही है, शायद मेरे पास जो है वो पवा नहीं है, किसी की सोर्स नहीं है, इसलिए मुझे लोग नहीं बुलाते, फिर ये रिग्रेट नहीं करना। क्या नए सब्जेक्ट के लिए रिकॉर्ड लिए हैं? ओ भाई, अभी फरीदुद्दीन सिलेबस भी नहीं आया, सिलेबस आएगा, टेंटेटिव अनाउंसमेंट बाकी है आईकेप की तरफ से, बुक्स अभी आना बाकी हैं। रिकॉर्डिंग तो तब होगी ना जब हमारे सामने मटेरियल होगा। आई एम न्यू, इरम आप न्यू स्टूडेंट हो तो काइंडली आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, ये सेशन आपके लिए नहीं है, ये एक पोस्ट पीआरसी रिजल्ट सेशन उन बच्चों के लिए है पीआरसी के सारे पेपर्स पास, तो आप 4 कैफ के पेपर 1 महीना जान लगा दो, फिर मुझसे जून के एंड में पूछना कि सर मैंने इतना कर लिया और इतना बाकी है, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। कैन यू गाइड अबाउट एफटीएस? एरज एफटीएस फुल टाइम स्टूडेंट, एफटीएस का मतलब होता था पहले एक नंबर दिया जाता था जिसकी जगह आजकल सीआरएन सीईएन वगैरह दिया जाता है। तो बस ये कि आपका एफटीएस या सीआरएन सीईएन नंबर पुराना नहीं होना चाहिए, वरना अच्छी फर्म में आप नहीं आ सकते हो। सर, if you choose the option of IQ School of Finance Smart Card, then is there any probability that we will miss something from the course as Smart Card duration is short? नहीं फातिमा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो मेरी बात गौर से सुनना, स्मार्ट क्लासेस में टाइम क्यों कम लगता है? देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं 2016 में सीए फाइनल का सीफैप का कोर्स पढ़ा और 2.5 का कोर्स फिजिकल पढ़ाता था, 200 घंटे लगते थे। अब ऐसा क्या कर दिया सर आपने कि स्मार्ट क्लासेस में इतनी जल्दी चीजें खत्म हो जाती हैं? देखो सीधी सी बात है कि वहां पर अगर 3 घंटे की क्लास होती थी, टीचर 15 मिनट लेट आ रहा है, आधे घंटे का बीच में नमाज का ब्रेक दे दिया, 15 मिनट पहले क्लास ऑफ हो रही है, 100 बच्चे ऐसे हैं जो बिला फजूल के सवाल रिपीट कर रहे हैं, एक बच्चे को एक आंसर बताया, दूसरा उठ के बोलता है सर ये वापस से समझा दे, तीसरा बोल रहा है ये वापस से समझा दे। यहाँ पर प्ले पॉज रिवाइंड फॉरवर्ड का दौर है, इसलिए कम टाइम लगता है, कोई चीज मिसिंग नहीं है स्मार्ट अडॉप्ट नहीं कर रहा, एआई को अडॉप्ट नहीं कर रहा, तो आई एम सॉरी टू से उसकी इंडस्ट्री में भी जगह नहीं बनती, इसलिए क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ये ऐसे ही है कि जिस तरह से आपके पास के इलेक्ट्रिक का बिल भरने के लिए एक ऑनलाइन ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि आप पोस्ट ऑफिस जाओ। पर्सनल अपनी एग्जांपल देता हूं, जिस तरह से मैं अपने घर का बिल भरता हूं, तो मैं जो है वो ऑनलाइन भरता हूं, ठीक है ना, उसके बिल पर स्टैंप नहीं होती है, लेकिन मुझे तसल्ली होती है मेरे बैंक अकाउंट से पैसा निकला है, के इलेक्ट्रिक का मैसेज आया कि पैसा रिसीव किया है। मेरे एक भाई हैं जो थोड़े से बड़े हैं या अम्मी अबू हैं, वो जाते हैं पोस्ट ऑफिस, पैसे फिजिकली देते हैं, पेपर पर उसके के इलेक्ट्रिक के बिल पर थप्पा लगवाते हैं। मैंने बोला यार ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, आप आधा एक घंटा अपनी जिंदगी का जाया करते हो हर महीने। बोलते नहीं, हमें तसल्ली नहीं आती जब तक उस बिल पर जो है ना स्टैंप ना हो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप वो स्टैंप वाले ही बंदे बनोगे ना, तो आपकी सीए कर कर भी कोई जगह नहीं है, तो आपको चीजें जो है वो एक्सेप्ट करनी है, चेंजेस को आपने पॉजिटिवली देना है। खैर, आगे चलते हैं। सर मैं ये पूछ रही थी कि सीए में जून में कंप्लीट करना है, तो सीएमए के साथ इस मंथ में, हाँ बिल्कुल कर लो, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। रीबा 6-6 घंटे दोनों को दे दो। अगर आईकेप ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता कि हम सितंबर अटेम्प्ट दे सकें, देन वी हैव टू अप्लाई फॉर मार्च अटेम्प्ट, फिर उस टाइम जो सीआरएन हमें मिलेगा उस टाइम को फर्म्स देखेगी या जब पीआरसी एंड किया है। देखो फिर आपको नया एक सीआरएन नंबर मिलेगा, और अभी तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपने पेपर्स जल्द अज जल्द निकालें, हमें ये चीज़ सोचनी ही नहीं है कि हम चीज़ें डिले करें। हमें आजकल अगर कैफ और पीआरसी करना है ना, आपको पता है लास्ट अटेम्प्ट में कितने बच्चों को पता है कि लास्ट अटेम्प्ट में कितने बच्चों ने कैफ क्वालिफाई किया? मुझे बताओ जरा। मैं जरा आपको एक प्रॉब्लम बताता हूं आजकल का, कितने लोगों को ये मालूम है कि लास्ट अटेम्प्ट में कैफ पास करने वाले कितने बच्चे थे?
किसी को एग्जैक्ट नंबर अंदाजा? कैफ पास करने वाले, कैफ एक अटेम्प्ट में कैफ की अटेम्प्ट पास करने वाले। देखो मैं एक काम करता हूँ, आईकेप की वेबसाइट पर जाता हूँ और एक डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा जी, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा मार्च 2025 का कैफ का रिजल्ट निकाल रहा हूँ। आप लोगों को एक डरावनी हकीकत से मिलाना है। अनफॉर्चुनेटली आप लोग थोड़ा लेट पैदा हुए हो, तो उसकी वजह से जो है वो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। खैर मैं आप लोगों से, कहाँ गए यार कैफ के रिजल्ट? हाँ 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 हाँ, स्टेट्स। अच्छा, फुल रिजल्ट्स मुझे अभी मिल नहीं रहे। बहरहाल देखो, एक बात सुनना, मैंने जिन टीचर से पढ़ा है ना, मैंने जिन टीचर से पढ़ा है और जो मेरे सीनियर्स थे, वो पता है क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि यार हमारा टाइम ऐसा था कि ये जो बिग फोर ऑडिट फर्म्स है ना, जहां जाना आप लोगों का भी ख्वाब होना चाहिए, वो हमारे पास आती थी। वो बोलती थी आपने कैफ कंप्लीट किया है, काइंडली आप हमारे पास काम करने आए, ठीक है, ये कहती थी। अच्छा, हमारा टाइम था, हम बिग फोर में चारों में अप्लाई करते थे और फिर अपनी मर्जी से 2 जगह पर कॉल आती थी, हम एक एक कंपनी को सेलेक्ट करते थे। मेरी अटेम्प्ट में कैफ करने वाले, जब मॉड्यूल डी था तब 450 बच्चे थे। आज वो बच्चे कोई 1700, 1800, 1900 है, मैं एग्जैक्ट नंबर आपसे शेयर करूंगा। तो बात ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो गए, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गए, ठीक है। अब आपने पीआरसी और कैफ सिर्फ नहीं करना, उसके साथ आपने फर्म में जाने से पहले एक्सेल का कोर्स करना है, क्विक बुक सीखना है, पावर बीआई सीखना है, कोशिश करनी है यूएस टैक्स भी सीख लो, भी सीख लो, जितने हैंड्स ऑन कोर्सेज है वो कंप्लीट करो, या गूगल से कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स हो रहा है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेवेंट, फ्रीलांसिंग से रिलेवेंट, वो चीजें सीखो। ये सारी चीजें आपकी सीवी पर ऐड ऑन करेंगी। सीवी कैसे आपने बनानी है, सीवी में के बाद आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सर तो ये क्या बात हुई, आप लोगों को नहीं करना पड़ रहा था और हमें करना पड़ रहा है? हमारे टाइम के सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था। हम जो है वो 1.5 घंटा बस में ट्रेवल कर कर क्लास लेने जाते थे और हमारे पास कोई व्हाट्सएप नहीं होता था, हमारे पास किसी किस्म के लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, टीचर एक बार क्लास में पढ़ा कर घर चला जाता था, उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं होती थी। तो हमारा तब पढ़ना मुश्किल था। आजकल पढ़ने की फैसिलिटी बहुत आसान है। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, आपने चैट जीपीटी से पूछ ली, कोई चीज़ कोई सवाल नहीं हो रहा, आपने गूगल पर लिख दिया। आपको किसी चीज़, कोई एक टीचर का फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, आपने दूसरे टीचर की वीडियो देख ली। आपने जो है वो स्मार्ट क्लासेस में प्ले, पॉज, रिवाइंड, फॉरवर्ड कर कर पोर्टल को इस्तेमाल कर लिए। लाख तरीकों से एक बात को सीख सकते हो। तो जहां पर आपको यह आसानी मिली है, उसके साथ साथ आपने ये चीज करनी है कि साथ में कुछ कोर्सेज करने होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपना टाइम बचाना है। अच्छा, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या भाई, आप लोगों को जितने भी सवाल हो ना पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं फर्स्ट टाइम कैफ के पेपर्स देने हैं, तो इसमें एफ अवरन और बी लो हो सकेगा, बिकॉज सब डरा रहे हैं कि नहीं होगा। तहजीब, जैसे कि मैंने कहा कि 3 महीनों में 4 पेपर्स भी हो सकते हैं, और जब आप सीए फाइनल में आते हो तो आप 2 महीने में सी फैप के 4 पेपर्स करते हो। गौर से सुनना सब, 2 महीने में सी फैप के 4 पेपर्स करते हो। सी फैप का एक पेपर एफ के 3 पेपर्स के बराबर होता है, यानी कि इफेक्टिवली 2 महीने में आप कैफ के 12 पेपर्स कर रहे होते हो। तो अभी तो आपके पास 3 महीने हैं, और पेपर्स भी कैफ के 4 पेपर्स हैं, सी फैप के 4 पेपर्स नहीं है। बच्चे तो सी फैप के 4 पेपर्स निकालते हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर लो। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि 4 पेपर्स उठाओ, 10-12 घंटे पढ़ो, जून का महीना पूरा पढ़कर देखो क्या बनता है। अगर ऐसा लगता है कि वाकई में नहीं हो सकता आपसे, तो 1 या 2 सब्जेक्ट्स आप जुलाई के स्टार्ट में ड्रॉप कर देना। स्मार्ट क्लासेस यहीं रहेंगी क्या न्यू स्कीम चेंज होने के बाद? अगर सितंबर में स्कीम चेंज हो गई तो मार्च 2026 की तैयारी कैसे होगी नई सिलेबस के साथ? ओ भाई, ये तुम्हारे फिक्र करने के सवाल नहीं है, तुम पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है फरीद।
तुम हमारी फिक्र नहीं करो, तुम हमारी ये फिक्र नहीं करो कि हम नए लेक्चर रिकॉर्ड करवाएंगे नहीं करवाएंगे, कैमरा चलेगा या नहीं, आवाज आएगी या नहीं, तुम पढ़ लो पहले। ठीक है, तुम अपना पढ़ाई का काम करो, तुम दूसरों की इतनी पंचायतें नहीं करो, पुप्पो वप्पो नहीं बनो। देखो जो अपडेट आएगी, जो चेंजेस आएंगे बेटा, सारे इनकॉर्पोरेट होंगे। अगर किसी भी सब्जेक्ट में किसी किस्म का कोई भी चेंज आएगा वो उसमें इनकॉर्पोरेट होगा। ठीक है, ये तुम्हारे सोचने वाली बात ही नहीं है। सर हमारे पीआरसी पास हो गया है तो हमें सीआरएन के लिए रजिस्टर कब तक? हाँ, इसके लिए आप नवाजिश से और साद मुकीम से कोऑर्डिनेट कर लेना, वो गाइड कर देंगे और आपके जो वो अपना सीआरएन इशू करवाना होता है उसके बारे में गाइडेंस दे देंगे। सर अगर सितंबर में स्कीम अप्लाई हो गई तो हो गई तो क्या हो गई तो क्या हो गई तो मार्च में नए पेपर्स होंगे नई स्कीम के हिसाब से, और क्या होगा। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट भी समझा दीजिएगा। देखो तहजीब, सबसे पहले तो आप 2 पेपर्स जो है ना जून में 6-6 घंटे पढ़कर और ख़त्म करने की कोशिश करो। सच एज लॉ का पेपर एक छोटा है, एक छोटा पेपर उठा लो, एक कैफ 1 या कैफ 3 में से एक उठा लो, ताकि एक आपके पास थ्योरी हो, एक कंप्यूटेशन हो। 4 सब्जेक्ट्स एक दिन में एक साथ पढ़ोगी तो कुछ भी नहीं होगा। 2 सब्जेक्ट्स फिलहाल पढ़ो 10 दिन या 15 दिन स्मार्ट क्लासेस से, फिर मुझे आप बताना, अपना फीडबैक बताना कि आपको कितना समझ में आया, तो मैं आगे गाइड करूंगा। सर मेरा पीआरसी फेल हो गया है, बाकी सब पास है, तो क्या मैं सितंबर में कैफ के पेपर्स दे सकता हूँ? बिल्कुल मोहम्मद साद, आप कैफ के पेपर्स के लिए मैंने जो है ना, आपने मेरे ख्याल में सेशन थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। मैंने ये कहा कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, हमने एक ग्रुप बनाया है एप्लीकेशन फॉर कैफ पेपर्स। अगर उसमें हमारे पास 100 बच्चे हो जाते हैं, हम आई को ईमेल लिखने वाले हैं, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैंने अभी बताया 20 दिन पहले भी एक ऐसी कहानी हुई थी, तो आई को हमने ईमेल लिखी थी, आई हमारी बात मान गया था, आई ने बच्चों का नया पेपर कर दिया था। तो साथ ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, थोड़ा सा इस सेशन की रिकॉर्डिंग को देख लेना। मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। आई को एक ईमेल लिखनी है, पॉजिटिव रहते हैं, होपफुली इंशाल्लाह ताला आई जो है वो मान जाएगा। ठीक है, अच्छा 3 कर लूंगी ना इजीली, बिल्कुल 4 भी हो जाएंगे। और किसी का कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछें पूछें और पूछें। किसी का किसी किस्म का कोई भी सवाल है तो मुझे पूछें। आपका पीआरसी क्लियर हुआ है, कोई सवाल है पूछें। आपका पेपर रुका है, कोई सवाल है पूछें। आपका नई स्कीम के हिसाब से कोई सवाल है तो पूछें, लेकिन ऐसे सवाल ना पूछें जो इररेलेवेंट हो, जो इममटीरियल हो, जो नॉन वैल्यू एडिंग हो, यानी कि उसका कोई फायदा ना हो, ऐसे सवाल नहीं पूछिएगा। बात यह है कि ऐसा ना हो कि आप रिकॉर्डिंग करने में 2 मंथ्स लग जाएं। देखो कभी भी फरीद, अगर स्कीम चेंज होती है तो स्कीम चेंज होने का ये मतलब नहीं होता कि हमें जो है ना वो गुर्दे फेफड़े का इलाज कैसे करना है ये सिखाना शुरू कर देंगे। बेटा जब स्कीम चेंज होती है ना, मिसाल के तौर पर FAR 1 नई स्कीम, पुरानी स्कीम से नई स्कीम में जाएगा, तो 2 टॉपिक्स ऊंच नीच होंगे, एक टॉपिक ऊंच नीच होगा। ठीक है, जब कॉस्टिंग ग्रुप ए से ग्रुप बी में जाएगा तो टॉपिक सेम रहेंगे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी चेंज होगा। जब लॉ का पेपर ग्रुप बी से ग्रुप ए में आएगा तो 1-2 ऐसे लॉज होंगे जो ऐड या माइनस होंगे। कभी भी स्कीम चेंज होने का मतलब ये नहीं होता कि 100% चीजें चेंज हो रही हैं, ऐसा कुछ मतलब नहीं होता। और अगर ऐसा होता भी ना तो हमें इंस्टीट्यूट चलाना है। ठीक है, हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि हम बच्चों को बोले नहीं भाई रिकॉर्डिंग नहीं करवा रहे, हमारा मूड नहीं है, 2 अटेम्प्ट बाद आना। कैसी बातें करते हो यार तुम। न्यू स्कीम कब तक अप्लाई होगी, आपके एक्सपीरियंस। यार देखो आईके बहुत एक्टिव था, ऐसे लग रहा था बस कल सुबह आ जाएगा, बस परसों सुबह अप्लाई हो जाएगी, बस 2 दिन में अप्लाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। कुछ उसके गवर्नमेंट के अप्रूवल्स वगैरह होते हैं, उस वो पेंडिंग है, जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगी तो उसके 6 महीने बाद इंप्लीमेंट हो जाएगी। कैसे शेड्यूल बनाएं 2 पेपर्स FA1? मुइज़िन आप मुझे व्हाट्सएप इनबॉक्स कर दो। अगर आप स्मार्ट क्लासेस ले रहे हो तो बड़ा आसान है, मैं आपको अभी भी इनकरेज करूंगा कि आप 3 या 4 पेपर्स देने के लिए जाओ, लेकिन आप व्हाट्सएप पर मुझे इनबॉक्स जरूर करो, मैं आपसे 1 to 1 डिस्कस कर लेता हूँ। मैं 3 मंथ्स बाद एग्जाम होंगे। बासित देखो अभी कुछ पक्का नहीं है, आईकेप ने ये बोला है कि हो सकता है कि कैफ ग्रुप ए के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को इंक्रीज कर दें, इस पर डिस्कशन चल रही है, फाइनलाइजेशन कुछ भी नहीं है। और जब तक कोई फाइनलाइजेशन नहीं है ना तो आप पुरानी स्कीम के हिसाब से ही सोचकर चीजें कंप्लीट करो। HOC PRC के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अच्छा साथ इसकी कंप्लीट था, मेरे ख्याल में कुछ पॉसिबिलिटी है, क्या है आई डोंट नो एग्जैक्ट डिटेल्स अबाउट हैंड्स ऑन कोर्सेज। वो सर अवैस कासमानी डील करते हैं और अहमद होता है कैंपस पर, वो डील करता है। तो पिया जो हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं उसके लिए आप उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको इंशाल्लाह ताला सही से गाइड कर देंगे। हाँ जी, अगला
क्या मैंने सबके सारे सवालात के जवाब दे दिए? ठीक है, सेशन को एंड करें या अभी भी कोई सवाल है? सर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पेपर कैसे आएगा, जैसे एफएससी का दिया है वैसे होगा या मैं फिर या पीआरसी में हमें नहीं 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 आपने जैसे एफएससी में पेपर दिया ना ऐसे पेपर होगा। आप एग्जाम हॉल जाओगे, एग्जाम हॉल में आपका पेपर रिटर्न होगा पेपर पेंसिल के साथ होगा। ठीक है, और कोई सवाल? सर मेरे दो पीआरसी के पेपर रहते हैं, मैं कैफ के लिए क्या करूं? बासित सबसे पहला फोकस आपका पीआरसी क्लियर करना होना चाहिए। जुलाई में आप पीआरसी के पेपर्स क्लियर करो, सितंबर में आप 2 पेपर्स कैफ के दे देना ताकि आप थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस करो। देखो जिंदगी में टाइम ज़ाया करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप अपनी क्वालिफिकेशन को कम से कम टाइम में कंप्लीट करो, पेपर अभी क्लियर करो। लॉ का पेपर लिख के तैयार करना है। तहजीब लॉ के लिए जो आपका ग्रुप ए का लॉ है सर, खालिद फरीद अब्बासी पढ़ाते हैं और वो आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर सकेंगे लॉ के बारे में। अगर कॉस्टिंग के बारे में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछो। सर मेरा आईटीए एंड क्यूएम रह गया है, अब क्या करूं? अब कोई टेंशन नहीं है, आप जुलाई में आईटीए और क्यूएम दो, सितंबर में कैफ के 2 पेपर्स दो और फिर इस तरह से आगे चलें। R1 के लिए प्रैक्टिस, FER1 के लिए सर मुर्तजा कायद से डिस्कस करें। सर स्टडी रेक से पढ़ाने के बारे में बता दें, स्मार्ट क्लासेस क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपका मतलब। सर उस ग्रुप में कैसे ऐड हूँ जिस से आई के आप मुझे रुमेसा आप मुझे एक मैसेज कर दो, मेरा व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ। सर सीएमए एंड एफएआर लेंदी हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर्स हैं, टैक्स एंड बिजनेस लॉ थ्योरी बेस्ड हैं। सर दोबारा आंसर दीजिएगा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो गया था। सीएमए 95% प्रैक्टिकल 5% थ्योरी, FAR1 90% प्रैक्टिकल 10% थ्योरी, टैक्स 50% प्रैक्टिकल 50% थ्योरी, बिजनेस लॉ 90% थ्योरी 10% प्रैक्टिकल। तो इफेक्टिवली लोग ये कहते हैं कि सीएमए FAR1 कंप्यूटेशनल है, लॉ थ्योरी है, टैक्स दोनों है 50-50। जुलाई में पीआरसी देने वाला कर सकता है सितंबर में। अब्दुल्ला तारिक, इसके लिए मैंने जो है वो एक लंबी कहानी अभी सेशन के में सुनाई थी, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग जरूर देखना। उसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि हम क्या करने वाले हैं ताकि हम जुलाई में पीआरसी देकर सितंबर में कैफ के पेपर्स दे सकें। सर जुलाई के बाद सीएमए और टैक्स कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, लेकिन अगर अभी से करना शुरू कर दो तो बेहतर नहीं होगा? सर मुझे कैफ के 3 पेपर्स देने चाहिए या फिर सीएमए बिजनेस लॉ के साथ एमएस ऑफिस कर लूं? सैयद साकिब, मेरी रिकमेंडेशन होगी कि कैफ के 4 पेपर्स दे दो। देखो अगर कोई बच्चा ग्रुप ए के चारों पेपर्स अभी क्लियर कर लेगा तो उसको नई स्कीम का डेटा वाला पेपर नहीं देना पड़ेगा। ये बात मालूम है, नई स्कीम का डेटा वाला पेपर नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा अभी कैफ के ग्रुप ए के चारों पेपर्स दे देगा तो उसको न्यू स्कीम का डेटा वाला पेपर नहीं देना पड़ेगा। 4 पेपर्स दे दो, निकल जाते हैं, 3 महीने हैं, जान मारनी पड़ेगी, थोड़ा सा ईद को कुर्बान करना पड़ेगा, हो जाएगा। एक बार का कड़वा घूट है, लेकिन आप सोचो इसका कितना बड़ा बेनिफिट है। अगर एक बच्चा आज ये माइंड बना ले कि मुझे अपनी जिंदगी का टाइम जाया नहीं करना, मैं सितंबर 2025 में 4 पेपर्स दूंगा, तो वो मार्च 2026 में कैफ क्वालिफाइड होगा और फर्म में होगा। अगर कोई बच्चा ये सोचे नहीं भाई मैं 2 या 3 पेपर्स देता हूँ, फिर वो मार्च में 2-3 पेपर देगा, उसकी वजह से वो सितंबर में फिर कुछ पेपर्स देगा और फिर नई स्कीम में कोई हैंड्स ऑन कोर्सेज के चेंजेस आए वो कंप्लीट करेगा, हो सकता है कि उसको 1-1.5 साल ज्यादा लगे। सर कैफ में भी स्टडी डेस्क से पढ़ना लाजमी है? जी हाँ बिल्कुल बेटा फरीदुद्दीन, आपने अपनी मैंने कहा ना पीआरसी और कैफ आपने 1.5-2 साल आईके को बेच दी है, तो ये जिंदगी आपकी नहीं है। आप जो है ना वो बस किताबी कीड़े बन जाओ। सीफेप में जाकर ना, सीफेप में जाकर नहीं पढ़ना तुम, सीफेप में जाकर तुम पढ़ाई नहीं करना, लेकिन अभी कर लो, अच्छी फर्म में चले जाओ। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने अच्छी फर्म में जो चले गए, फिर उन्होंने सीए नहीं किया, एसीसीए कर लिया, कुछ भी नहीं किया, अनक्वालिफाइड रहे, बाहर चले गए, अच्छा काम आ रहे एज कंपेयर टू अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो शायद छोटी फर्म का था। तो देखो किस्मत आपकी है,
लेकिन यहाँ पर अभी आपकी किस्मत से ज्यादा आपकी अकल है, ठीक है, अकल भी जो है वो काम आती है ना। सपोर्टर या ग्रुप ए के लेक्चर्स इनफ होंगे या फिर लॉ वगैरह में कुछ चेंजेस है? अंग्रेजी में कोई चेंज नहीं है सर। खालिद फरीद अब्बासी केएफए का अगर आपका नंबर नहीं है, अच्छा किसी भी टीचर का अगर आपके पास मुझे बताएं, F1 या टेक्स्ट से रेलेवेंट कुछ पूछना है कि पेपर कैसा है, पैटर्न क्या है, तो सर मुर्तुजा का नंबर नहीं है, मुझे बताएं। आप रेलेवेंट टीचर से कम्युनिकेट करें, कोऑर्डिनेट करें, रेलेवेंट टीचर से बात करें, वो आपने में नहीं बता सकता ना। मैंने तो जिंदगी में कभी लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं है। मैंने पता नहीं शायद 10 साल 15 साल पहले लॉ पढ़ा, 10 12 साल पहले लॉ पढ़ा था, तो मैं उसके बारे में गाइड नहीं कर सकता जितना अच्छा सर केएफए कर सकते हैं। अभी का पेपर पैटर्न क्या है, अभी पेपर में कैसे सवाल आ रहे हैं, कितने मार्क्स के एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो जो रेलेवेंट सब्जेक्ट टीचर है उससे जरूर कोऑर्डिनेट करो सर। यानी पीआरसी के क्या 2 पेपर रह गए हैं, वो पीआरसी के साथ साथ करने का मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने पीआरसी में टाइम ही जाया करना है। अगली अटेम्प्ट 45 दिन बाद है और 30 दिन में आप 2 सब्जेक्ट पीआरसी के कर सकते हो, तो जो 15 दिन है उसमें आप कैफ का एक सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो या उसको 70-80% तक कंप्लीट कर सकते हो। सर मैं जॉब कर रहा हूँ 9 to 5, तो कैफ में मुश्किल तो नहीं होगी, और अगर बिजनेस भी शुरू करूं तो मुश्किल तो नहीं होगी, और अगर शादी भी कर लूं तो मुश्किल तो नहीं होगी। क्या कह रहे हो भाई तुम? जाहिर है भाई, तुम अगर टाइम दोगे इधर उधर तो तुम्हें कैफ में मुश्किल होगी ना, तो तुम इतना नहीं पढ़ सकोगे। एक बच्चा जो 12 घंटे पढ़ता है और तुम जो 2 घंटे पढ़ोगे तो फर्क तो है ना। फिर तुम तो दो दो पेपर्स दो। वैसे तुम करना क्या क्या चाह रहे हो बेटा जिंदगी में? सर मार्च 2026 में 4 एग्जाम्स हैं, 9 सितंबर 2026 में। एम आई राइट? यू आर नॉट राइट बिकॉज यू आर डूइंग अ जॉब, और फिर आपको बिजनेस भी करना है और फिर पता नहीं आगे क्या क्या करना है। तो नहीं, आपसे इस तरह से आसानी से पेपर्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे हो तो 8 9 घंटे तो आपने 10 घंटे तो उधर ही देने हैं, तो आप मुश्किल से 2 3 घंटे पढ़ सकोगे। अब जब आप 2 3 घंटे पढ़ोगे तो आप शायद 4 पेपर नहीं दे सकोगे, आप 2 पेपर्स दे सकोगे। सर आर्टिकलशिप के अदर इनकम भी होनी चाहिए? होती है। देखो जब आप अपनी आर्टिकल्स में जाते हो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आपको क्या लगता है कि आर्टिकलशिप में आप कितना महीने का कमा लोगे? आपको क्या लगता है कि आर्टिकलशिप में महीने के कितने पैसे बना लोगे? किसी को अंदाजा है? आईकेप की ऑफिशियल स्टाइपेंड क्या है? आईकेप की ऑफिशियल स्टाइपेंड क्या है? क्या सिर्फ यही पैसे मिलते हैं? नहीं। अगर आप ऑडिट फर्म में जाते हो, आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है। आपको क्लाइंट पर जाते हो तो कभी कभी आप लोगों को लंच का अलाउंस मिलता है, ठीक है। मुख्तलिफ इस तरह के अलाउंस मिल मिलाकर ना वो आप आराम से 25-30 हज़ार पर भी जा सकते हो। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, कोई ऐसा क्लाइंट मिल गया जो दूर है और रोज 1500-2000 रुपये ट्रैवल अलाउंस देता है, महीने में 20 दिन उधर जाओगे तो 40 हज़ार वही हो गए और 20 हज़ार आपकी स्टाइपेंड के। हाँ, इंडस्ट्री में जाओगे, इंडस्ट्री में जो आपकी सैलरी होगी वो होगी ही ज्यादा, ठीक है। इंडस्ट्री में जो कंपनीज है वो जनरली 15-20 हज़ार ऑफर नहीं करती हैं, 30 हज़ार 35 हज़ार 40 हज़ार इस तरह से भी ऑफर कर रही होती हैं। तो आप जब अपनी आर्टिकल्स करोगे तो उसमें आप अपने खर्चे उठा सकोगे, हाँ, और खर्चे नहीं उठा सकोगे लेकिन अपने खर्चे जरूर जरूर उठा लोगे। और बताओ भाई, और किसी का कोई सवाल है? अच्छा, तो इन शॉर्ट देखो कंक्लूजन यही है कि अपना टाइम ज़ाया नहीं करो, ठीक है। यार देखो, हाँ ऐसा होता है कि कुछ लोग आर्टिकल्स में जो है वो शादी भी कर लेते हैं और फिर पेपर दे रहे होते हैं, क्लियर करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आर्टिकल्स करने के बाद शादी करते हैं, फिर बच्चा भी हो जाता है, फिर पास होते हैं। जिस तरह अभी मेरे एक स्टूडेंट है, उसका मेरे ख्याल में बेटा है 4 साल का, उसको मैंने पीआरसी पढ़ाया था। तो अभी परसों हुई है ना आईकेप की सेरेमनी, तो उसने अपनी फेसबुक पे तस्वीर डाली थी अपने, मेरे ख्याल में 2 या 3 साल का, सॉरी 4 नहीं 2-3 साल का बेटा था, उसके साथ वो क्या कहते हैं क्वालिफाई हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है। देखो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे अपना एक ऑडिट क्लाइंट याद है, वो वहाँ पर कोई एक अंकल थे, वो शायद 45 साल के थे, खैर नाम नहीं लूंगा, ना कंपनी का ना उनका।
तो वो एक दिन आए, सुबह सुबह बोलते हैं अरे मिठाई खाओ मिठाई खाओ मिठाई खाओ। हम सारी ऑडिट टीम ने मिठाई खाई। हमने कहा बताएं तो हुआ क्या? बोलते हैं मेरा पेपर क्लियर हो गया, मैं सीए बन गया। वो के 45-50 साल के, पता नहीं 40-45 साल की उम्र के आसपास के लग रहे थे। तो ऐसा भी होता है, सही है। तो तुम टेंशन नहीं लो बेटा, टेंशन और चाहिए तो बताओ। सर आप कह रहे हैं कि आईकेप को ईमेल लिखेंगे तो क्या पास में ऐसा हुआ है? जी हाँ, 7-2 हफ्ते पहले ही हुआ है। मैंने अभी उसकी एक एग्जाम्पल भी दी थी, और आप आ जाओ ग्रुप पर, मैं उस पर गाइड कर देता हूँ। सर अगर एक पेपर रह गया है तब भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे कैफ की? बिल्कुल। रोमेसा, एक पेपर अगर आपका 2 या 3 मार्क्स से रह गया है, देखो मेरी बात सुनो। चलो एक एक प्रैक्टिकल बात सुनो, सुनो जरा। देखो लेट से एक बच्चा है, गौर से सुनना सब। एक बच्चा है, उसका पीआरसी का एक पेपर रुक गया है, एक पेपर रुक गया है, ठीक है ना? और उसके मार्क्स आए थे 47, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों की पीआरसी के अटेम्प्ट कब है? आज क्या तारीख है? 3 जून, ठीक है ना? 27 दिन जून के, और तकरीबन 10-15 दिन जो है वो जुलाई के होंगे। कितने दिनों, मतलब 42 दिनों के बाद है। तो भाई आप एक काम करो, आप शुरू के 20 डेज कैफ को दो, और फिर बचे हुए 22 डेज जो है ना वो पीआरसी को दे दो, आगे वाले। यानी कि आप अभी जो है ना, 3 जून है ना, 3 जून से लेकर 23 जून कैफ को दो, और फिर 24 जून से लेकर 10 जुलाई, एज्यूम कर लेते हैं 10 जुलाई को पेपर है, पीआरसी को दो। फिर 11 जुलाई से 1 सितंबर 2 सितंबर जो भी होगा वो आप कैफ को दो। ये तो बड़ी बेवकूफी होगी कि मैं 42 डेज के लिए, एक पेपर रुक गया है मेरा 3-4 मार्क्स से, उसके लिए मैं अपने 42 दिन बिगाड़ दूं। लोग 15 दिन में सीफेप का एक पूरा पेपर भी तैयार कर लेते हैं। ठीक है जी। चलो तो बस मैं वो, आप लोग मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको एप्लीकेशन वाले ग्रुप पर ऐड कर देता हूँ, और जब आप वहाँ पर ऐड हो जाते हो हम आईकेप को रिक्वेस्ट करते हैं। लेट्स सी क्या क्या होता है। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, उतनी ज़्यादा हमारे पास पावर होगी। हम जाकर अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एप्लीकेशन लिखेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा उनको पोस्टल भेजेंगे कि भाई आप हमारी रिक्वेस्ट मान लें, क्योंकि हमारे जो है वो 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने ज़्यादा ज़ाया हो रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा इंट्रोडक्शन मेरा इंट्रोडक्शन, मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, ठीक है? तुम छोड़ दो अभी, तुम्हें पता चलेगा तो तुम हैरान हो जाओगे कि सर आपने इतना सारा कैसे कर लिया। इंडस्ट्री ऑफ फर्म फॉर आर्टिकल्स, देखो अगर तुम्हें बाहर जाना है तो फर्म ज़्यादा बेहतर है, और अगर तुम्हें पाकिस्तान में ही रहना है तो फिर इंडस्ट्री ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? और किसी का कोई भी सवाल है किसी किस्म का तो प्लीज़ जल्दी 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 पूछो, ताकि मैं आपके जवाबात दूं, और फिर हम सेशन को एंड करें। अच्छा, उस ग्रुप में अभी 72 बच्चे हो गए हैं, हमें तकरीबन 100 बच्चे चाहिए ताकि हम आईकेप को ईमेल लिखें तो आईकेप हमारी बात मान सके, मान ले। चलो जी, मैं यहाँ पर सेशन को एंड करता हूँ। मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, अगर किसी ने कोई भी बात करनी हो तो सेशन के बाद वो कर सकता है। काइंडली टाइप कर कर अपनी क्वेरी मुझे व्हाट्सएप में भेजिएगा, और जितनी कम रेलेवेंट अच्छा सवाल होगा उतना उसको जल्दी जवाब मिलेगा। कितने चांसेस हैं कि सितंबर में न्यू स्कीम अप्लाई होगी? 70% चांसेस हैं कि सितंबर में नई स्कीम की अनाउंसमेंट होगी, और मार्च 2026 में नई स्कीम आ जाएगी। 30% चांसेस है कि मार्च 26 में भी ना आए। ठीक है जी, एंड करूँ सेशन को? सर कितने जाना, अच्छा सही है सर। चलो, आप लोगों ने नंबर होपफुली मेरा नोट कर लिया होगा, और बाकी बातें इंशाल्लाह ताला हम सेशन के बाद करते हैं। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।